नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। सौहार्द सद्भाव के साथ मनाए दिवाली, राज्यपाल सीएम ने दी शुभकामनाएं। दिवाली पर तेजस्वी यादव ने उठाया महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी का मुद्दा। मुझे गालियां दे दीजिए लेकिन बिहारियों पर रहम कीजिए, सीएम पर मांझी का तन। सदन में सभी का सम्मान होना चाहिए, मांझी के समर्थन में बोले सुधाकर। पीएम का सीएम नीतीश को दलित विरोधी बताने के बाद चिराग भी भड़के। नए शिक्षकों को अलॉट हुआ स्कूल तो वहीं पटना में मामूली विवाद में अंधाधुंध फायरिंग। रोहतास में 112 की पुलिस पर भीड़ ने किया हमला। पटना में टला बड़ा रेल हादसा। दिवाली पर 1000 अतिरिक्त फोर्स तैनात। अब खबरें विस्तार से। आज देश भर में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है और इस मौके पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी बिहार वासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने इस त्योहार के अवसर पर बिहार वासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना की है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बधाई संदेश में कहा कि प्रकाश पर दीपावली, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये अंधेरे से उजाले का संकल्प और प्रकाश का महापर्व है। वहीं तेजस्वी ने भी दिवाली पर बधाई के साथ ही आर्थिक समस्या से जूझ रहा है और उसे लेकर बिहार की जनता को अपना संदेश दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की असंख्य शुभकामनाएं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि आइए हम सभी जाति, धर्म व ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर देश में व्याप्त महंगाई, भ्रष्टाचार, नकारात्मकता, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और लाचारी के अंधेरे को समाप्त कर जन जन के जीवन में खुशहाली का उजियारा लाने का संकल्प लेते हैं। जितिन राम मांझी ने जहानाबाद की घटना को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने कहा, जितनी गालियां देनी है दीजिए लेकिन बिहारियों पर रहम कीजिए। उन्होंने हमारे बेहद नजदीकी हम के राष्ट्रीय सचिव के बेटे कुमुद कुमार को जहानाबाद में अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 गोली मार दी है, जिससे उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी, मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए पर बिहारियों पर रहम कीजिए। बिहार को महाजंगल राज से मुक्त कीजिए। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी मांझी के समर्थन में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर जितिन राम मांझी के ऊपर जो टीका टिप्पणी की गई है वह कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि सदन के सभी सदस्य बराबर है। तो वहीं सीएम के सेक्स एजुकेशन वाले बयान पर कहा कि सदन के भीतर जिस बात को लेकर चर्चा हुई उसे देश भर के लोगों ने देखा है और इससे बिहार की छवि धूमिल हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने उस बयान पर खेद प्रकट करते हुए उसे वापस ले लिया है। पीएम मोदी ने नीतीश और मांझी विवाद पर नीतीश कुमार को सबसे बड़ा दलित विरोधी करार दिया है। पीएम ने दावा किया कि इससे पहले भी मेरे मित्र स्वर्गीय रामविलास पासवान को भी अपमानित किया गया था। ऐसे में अब चिराग भी नीतीश पर भड़क गए हैं। तो वहीं उन्होंने पीएम के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग कई बार मुझसे सवाल करते हैं कि 2020 में अपने एनडीए से अलग चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया। इसके 2 कारण थे। पहला, मुझे तब भी यकीन था कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार का विकास संभव नहीं था, और दूसरा ये कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने मेरा पिता का अपमान किया था उसे कोई पुत्र सह नहीं दे सकता है। बीपीएससी की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के जरिए बहाल हुए नए टीचर्स के लिए अब स्कूल अलॉट की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके बाद अब नए शिक्षकों को लिस्ट के अनुसार छठ की छुट्टी के बाद स्कूल ज्वाइन करना है और शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो वहीं शिक्षकों के योगदान के साथ साथ उनके वेतन भुगतान की तैयारी भी विभाग ने शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बता दें, विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पदाधिकारियों की बैठक में शिक्षकों के योगदान के साथ ही वेतन भुगतान की तैयारी कर लेने का निर्देश भी दिया है। पटना में मामूली विवाद में जमकर फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। तो वहीं 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। फायरिंग के इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। साथ ही कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। तो वहीं इस मौके पर पहुंची पुलिस को भी खदेड़ दिया। आरोपी अब भी फरार है।
रोहतास जिले में मारपीट की सूचना पर पहुंची 112 पुलिस की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि पहले तो एएसआई को पुलिस वाहन से खींचकर बुरी तरह से बदमाशों ने लाठी डंडों से पीटा। उसके बाद पुलिस वाहन पर पथराव कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले के बाद किसी तरह 112 की टीम जान बचाकर भागी और वरीय पदाधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी और सूचना दी। मामले पर एसपी ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दानापुर रेल मंडल के बख्तियारपुर राजगीर रेलखंड पर बड़ा हादसा टल गया है। रेलखंड के करनौती रेलवे हॉल्ट के पास पटरी टूटी मिलने से हड़कंप मच गया, तो वहीं पटरी टूटने से रेल परिचालन कुछ समय के लिए ठप हो गया है। इस दौरान कई ट्रेन कई स्टेशनों पर खड़ी रही और वहीं पटरी टूटने की खबर मिलते ही कई रेल पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन की टीम भी घटनास्थल के पास पहुंची। आनन फानन में रेल पटरी को ठीक करने का काम शुरू किया गया। पटना में दिवाली के दिन किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पटना में 1000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बाइकर्स गैंग को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की 2 टीम अलग से नजर बनाए हुए है। साथ ही कैमरों से भी सड़क पर हो रही गतिविधि पर पुलिस की नजर बनी रहेगी। ज्वेलरी दुकान में लूटपाट या सड़क पर छिनतई जैसी घटनाओं में तुरंत एक्शन लेने के लिए लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पेट्रोलिंग करती रहेगी और साथ ही पुलिस की नजर जुआ खेलने की जगह पर भी रहेगी।